Assalamualaikum everyone, I am back with my first ever video on the channel और ये वीडियो है about a life changing experience of my life that was about a worst accident. So let's start it and take you back in that time. So ले चलते हैं आपको वापस उस वक्त में जब मैं जवान था। ओह सॉरी, मैं अभी भी जवान हूँ, लेकिन मैं पढ़ता था एफसी कॉलेज में एंड मैं एफसी कॉलेज से अपने घर वापस आ रहा था। और जो लाहौर के पुराने लोग हैं वो ये जानते होंगे कि थोड़े से पुराने वक्त में एक साइड पर जो है वो नहर है और दूसरे साइड पर गार्डन्स हैं। सो मैं वापस आ रहा था एंड एक इंतहाई अक्लमंद रिक्शा ड्राइवर जो कि चांद रिक्शा वाले ड्राइवर होते हैं, वो कुछ अक्लमंद ख़वातीन जो कि उनकी मुसाफिर थीं, उनके कहने पर उस रिक्शे वाले भाई ने अपना जो रिक्शा था वो वन वे कर लिया, और वो भी फुटपाथ जो कि नहर के साइड्स पर हैं उसके बिल्कुल साथ, मतलब नहर की फ़र्स्ट लेन में। सो मैं कॉलेज से वापस आ रहा था और मैं बाइक पर था, और बाइक पर जो है वो मेरी स्पीड ऑलमोस्ट 40-50 किलोमीटर पर होगी। एंड मैं वापस जब आ रहा था तो मेरे आगे एक पिकअप थी जो कि थोड़े से डिस्टेंस पे थी, एंड वो जो मोहतरम थे वो वन में आ रहे थे, अल्लाह जाने क्यों। तो फिर ये हुआ कि मैं नॉर्मली वापस आ रहा था 40-50 की स्पीड पे, एंड वो जो पिकअप वाले भाई थे उनके रिफ्लेक्सेस अच्छे थे, एंड उन्होंने जो है वो फ़ौरन से वो साइड पे हुए, एंड जो वन वे रिक्शा वाला भाई थे वो बिल्कुल मेरे सामने थे, एंड आई जस्ट बैंग्ड इनटू द रिक्शा। ठीक है, मैं रिक्शे के अंदर था। तो लेकिन मैं यहाँ पे ये बात ये ज़रूर कहूँगा कि उस टाइम पर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हवास थे वो बहुत ज़्यादा जो है वो होश में था मैं, और मुझे एग्ज़ैक्टली एक एक चीज़ याद है, और शायद खुदा ताला ने मुझे वो याद रखवाई। तो अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है, एहसान है, मैं बार बार शुक्र करता हूँ। मेरे तो भी दोबारा हाथ पाँव ठंडे हो गए हैं। तो बहरहाल खैर वन एंड हेड जो है वो हमारा एक्सीडेंट हुआ, और मेरी फ़र्स्ट समर सॉल्ट हुई जो कि हवा में थी, मेरी सेकंड समर सॉल्ट जो थी वो रिक्शे के छत पे थी, और मेरी तीसरी समर सॉल्ट जो थी वो मेरी मेन कैनाल रोड पे थी, और जो मेरी लेग्स वाली साइड थी। और मुझे इतना याद है कि मैं जब नीचे सड़क पे गिरा हूँ, मतलब ये स्लो मोशन में चल रहा है थोड़ा सा ना, तो मैं जब नीचे गिरा हूँ तो मेरी जो लेग्स वाली साइड से थी वो एक कल्टस गाड़ी ने इस तरह ड्रैग करके सीधी की है, और मैं सड़क की बिल्कुल सीध में आ गया हूँ। और फिर ऑब्वियसली सब आहिस्ता रुकना शुरू हो गए, एंड आई हैड अ वेरी माइनर कट ओवर माई हेड। और फिर जो एक्सीडेंट के बाद होता है अफरा तफरी और लोग इकट्ठे, और जो उसकी ज़हीन ख़वातीन थी जो मुसाफिर थी जिन्होंने बकौल उस भाई जान के कि वन वे कर लो, तो वो गायब हो चुकी थी। एंड रिक्शे वाले के शक्ल पे, उसकी हरकत पे उसको ज़रा भी मुलामत नहीं थी। खैर मैं तब भी अल्हम्दुलिल्लाह होश में था। आई जस्ट स्टूड अप, मैंने सब चीज़ें अपनी ध्यान से इकट्ठी की, अपना बैग, कॉलेज बैग, अपना मोबाइल, अपनी बाइक को देखा। मेरी बाइक ऑलमोस्ट जो है वो आगे से बिल्कुल डैमेज हो चुकी हुई थी, एंड उसका हैंडल, उसकी हर चीज़ डैमेज हो चुकी हुई थी। एंड मुझे तब शायद इतना जो है वो डर नहीं लगा जितना मुझे मेरी बाइक को देख के लगा कि हाउ सवेयर दैट वाज। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शुरू से आदत है कि जब भी मैं घर से निकलता हूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं घर से निकलने से साथ ही आयतुल कुर्सी और दरूद शरीफ लाजमी पढ़ के निकलता हूँ। और इस चीज़ ने अल्लाह ताला पे मेरे यकीन को और ज़्यादा मजबूत बना दिया कि नो डाउट ये उसी की जो है मेहरबानी है और उसका करम है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतने बड़े एक्सीडेंट से, एक सिर्फ माइनर से कट से जो है वो हो गया। और मेरी बाइक इतनी डैमेज थी कि उसके बाद उसको चलाना भी जो है वो पॉसिबल नहीं था। खैर उसके बाद जो भी एक नॉर्मल सिनेरियो होता है, फर्स्ट टाइम आई हैड एक्सपीरियंस टू सिट इन 1112 फील प्रिविलेज, क्योंकि ये मर्सिडीज़ की ब्रांड है। तो इट वॉज़ वेरी गुड एक्सपीरियंस बाय द वे, एंड आई वॉज़ अ स्टूडेंट एट दैट टाइम। तो खैर जो भी हुआ, आप
सोच रहे होंगे कि ये सब कुछ एक्सपीरियंस शेयर करने का मकसद आपसे क्यों है, वो इसलिए मकसद है, आज उसी टाइम पर उसी जगह से आई वॉज पासिंग बाय और मैंने वहाँ पर एक और एक्सीडेंट देखा। आई डोंट नो द रीज़न क्या थी, क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक ब्लॉक थी, बट देयर वाज वहाँ पे 3 डेड बॉडी सड़क के किनारे पड़ी हुई थी और उनके ऊपर जो है वो चादर थी। इसने मुझे सारे इंसिडेंट ने मुझे एक जो है वो फ्लैशबैक दिया, और ये फ्लैशबैक ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइजिंग था अगेन मेरे लिए, बट अगेन अल्हम्दुलिल्लाह आई जस्ट थैंक गॉड फॉर एवरीथिंग। अल्लाह का मैं जितना शुक्र करूँ उतना कम है। एंड देयर वाज 3 डेड बॉडीज़ ओवर देयर। इस सब बातों का मकसद उन हमारे खूबरू नौजवानों के लिए है, उस हर बंदे के लिए है जो सड़क पर ट्रैवल करता है। जो बंदा सड़क पर गाड़ी लेकर निकलता है, दूसरों की जान की और अपनी जान की हिफाजत उस बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और सल्यूट टू दोज पेरेंट्स जो अपने 10-12 साल के नन्हे काकों को बाइक्स और ये जो मौत की सवारी दे देते हैं टू किल people on the road and one mealing or whatsoever they do, जो भी करते हैं, literally salute to those पेरेंट्स। और sarcastically बात कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ही गलत बात है, स्पेशली जो भी वो बंदे थे, जो भी लोग थे और जो भी ये करते हैं, आप किसी के घर का लाइवलीहुड ख़राब कर सकते हैं। अगर खुदा न खास्ता कोई ख़वातीन इसका शिकार हों तो किसी घर की जन्नत को ख़राब कर सकते हैं, उस घर के बच्चे, उस घर के लिए बहुत ट्रॉमेटाइजिंग हो सकता है। सो फॉर गॉड्स सेक, ये जितने भी हमारे नौजवान और जो भी लोग हैं जो रैश ड्राइविंग करते हैं, जो अपनी इस रैश ड्राइविंग और फास्ट ड्राइविंग करने को अपना गुरूर समझते हैं, खुदा का वास्ता है थोड़ी सी अक्ल ने हम हुकूमत और हर चीज़ों पे हम लोग जो है वो दूसरों को बातें करने में हम 2 सेकंड नहीं लगाते, और हम लोग बड़ा इसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं दूसरों को बातें सुनाना। तो ये एक बड़ी छोटी सी चीज़ है और आपकी एक छोटी सी हमाकत की वजह से किसी की ज़िंदगी, किसी का घर ख़राब हो सकता है। अल्लाह ताला के लिए थोड़ी सी अक्ल करें, इन सब चीज़ों के बारे में सोचें। हेलमेट का इस्तेमाल लाजमी करें। जो बाइक पे ट्रैवल करते हैं, जो गाड़ियों पर ट्रैवल करते हैं, वो भी अपनी गाड़ी के नखरे को थोड़ा सा कम रखें। दूसरों की ज़िंदगी को भी इम्पोर्टेंस दें कि वो भी अपनी ज़िंदगी लेकर निकले हैं सड़क पे, और वो भी किसी घर का जो है वो चिराग हो सकते हैं। एंड ये जो हमारे खूबरू नौजवान हैं, इनके लिए भी एक पैगाम है कि एक दफ़ा इनको हॉस्पिटल्स की इमरजेंसी के जो ट्रॉमा के सेंटर्स होते हैं, इनको वहाँ पर लेकर जाएं और इनको अक्ल आए कि वहाँ पे बेचारे डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ किस तरह से उनकी जान बचाने के लिए कोशिश कर रहे होते हैं, और वहाँ पे ब्लीडिंग होती है, वहाँ पे बहुत कुछ होता है। और शायद मोस्टली हमारे जो में से हमारी जो अक्लमंद हमारे जो नौजवान हैं, शायद वो उस सिनेरियो को देख भी ना सकें। उनको ट्रीट करना या उनको हैंडल करना और अल्हम्दुलिल्लाह इनको सेव करना तो बहुत दूर की बात है। तो ये एक मैसेज है सब चीज़ों के लिए। एक छोटी सी गलती किसी के घर को ख़राब करने के लिए आपकी वो गलती काफ़ी है। एंड नो डाउट इन द लाइफ हेयर आफ्टर आपको इसके बारे में सवाल जवाब किया जाएगा, एंड यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, एंड नो डाउट दैट इज़ अ कत्ल फ्रॉम योर साइड। सो प्लीज़ इसको थोड़ा सा अक्ल के साथ, मैच्योरिटी के साथ और थोड़ी सी इंसानियत दिल में रखकर सोचें। एंड इंस्टेड ऑफ फाइटिंग विद ईच अदर, गिरेबान पकड़ के सड़कों पे लड़ना सिर्फ एक मामूली सी गलती की वजह से किसी का घर ख़राब हो सकता है। सो प्लीज़ 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 थोड़ी सी अक्ल रखें और इस मैसेज को जितना स्प्रेड हो सकता है स्प्रेड करें, क्योंकि छोटी सी गलती किसी के लिए बहुत ट्रॉमेटाइजिंग हो सकती है। सो that is up, and I hope that you like my message. So please like, subscribe and share, and सब दोस्तों के साथ ही शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।